हेलो दोस्तों, आप लोगों के अपने चैनल मैट्रिक एंड इंटर कोचिंग सेंटर पीके पर स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के इकोनॉमिक्स के एक टॉपिक पर, जो कि हमारा टॉपिक रहेगा क्या आर्थिक समस्या एवं अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या। आर्थिक समस्या होता क्या है और अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है, ये दोनों बात पर चर्चा करेंगे। और हमारा दूसरा यहाँ जो लिखा हुआ है, क्योंकि पहला वीडियो हमारा आ चुका है जो जाके आप इकोनॉमिक्स का देख सकते हैं और इकोनॉमिक्स पर ये हमारा दूसरा लेक्चर है। तो चलिए आज वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात करें, क्या आर्थिक समस्या या अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है क्या। पहला हम लोग आर्थिक समस्या को देखेंगे, सेकंड पर अर्थव्यवस्था की हम लोग केंद्रीय समस्या को देखेंगे। आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे और आर्थिक समस्या अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या दोनों में से कोई एक आपका बोर्ड में हर एक बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आर्थिक समस्या का जो डिफिनेशन आएगा वह स्क्रीन पर अभी आ जाएगा, तो आप डायरेक्ट वहां से स्क्रीनशॉट लीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। तो आर्थिक समस्या में हम सबसे पहले देखिए क्या लिखे हैं नोट करके, कि आर्थिक समस्या किसकी समस्या है, चुनाव की समस्या है। क्या हम बता रहे हैं, क्या आर्थिक समस्या क्या है, चुनाव की समस्या है। चलिए आप डिफिनेशन देखिए, इसका डिफिनेशन है क्या, उनके बाद आपको खुद पता लग जाएगा क्या आर्थिक समस्या हमारी कैसी समस्या है, चुनाव की समस्या। देखिए आर्थिक समस्या का कथन यह है कि अर्थव्यवस्था में क्या है, सीमित संसाधन है और मानव की आवश्यकता क्या है, असीमित है। और इसका मानना है कि मानव की आवश्यकता असीमित है जबकि उनका पूरा करने का साधन क्या है, सीमित है। सिंपल सी बात है कि मानव की जो आवश्यकता है, मानव की या हमारी जो आवश्यकता है वह क्या है, असीमित है। जैसे कि आज मेरी आवश्यकता कार हुई, अगले दिन हमारी आवश्यकता क्या हो सकती है, जहाज हो जाएगी, अगले दिन आवश्यकता। इसी प्रकार से हमारी आवश्यकता जो इच्छा जो है वह कभी खत्म नहीं होती, हमारी आवश्यकता बढ़ती ही जाती है। लेकिन हमारे पास अर्थव्यवस्था में जो संसाधन है, हमारी प्रकृति में जो संसाधन है वह क्या है, सीमित है। इसलिए कहा जाता है क्या आर्थिक समस्या मूलतः क्या है, चुनाव की समस्या है। क्योंकि किसी भी अर्थव्यवस्था में सीमित साधन मानव की सभी आवश्यकता को क्या कर सकता है, पूरा नहीं कर सकता है। कोई भी अगर अर्थव्यवस्था है, मानव की जितनी भी आवश्यकता है उसे पूरा नहीं कर सकता। कारण यह है कि मानव की आवश्यकता असीमित है, यानी उसका कोई अंत ही नहीं है। जबकि अर्थव्यवस्था में जो संसाधन है वह कैसा है, सीमित है। इसलिए क्या कहा जाता है, मानव की आवश्यकता असीमित है परंतु अर्थव्यवस्था में साधन क्या है, सीमित है। जब ये दोनों के बीच, अर्थात कौन दोनों के बीच, मानव की आवश्यकता तथा अर्थव्यवस्था में साधन जो सीमित है, इन दोनों के बीच जब संतुलन बनाने का प्रयास किया जाता है तो चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है। इन दोनों की बीच जब संतुलन बैठाने की प्रक्रिया किया जाता है, इन दोनों के बीच संतुलन बनाने का जब प्रयास किया जाता है तब क्या होता है, चुनाव की समस्या उत्पन्न होता है। और इस प्रकार की आर्थिक समस्या मूलतः चुनाव की समस्या है। इस प्रकार की आर्थिक समस्या क्या है, मूलतः चुनाव की समस्या है। और अर्थशास्त्र में इस चयन की समस्या का अध्ययन करना ही आर्थिक समस्या कहा जाता है। और अर्थशास्त्र में इसी चयन की समस्या का जो अध्ययन किया जाता है, इसी चुनाव की समस्या का जो अध्ययन किया जाता है, वही हमारा क्या है, आर्थिक समस्या है। आई होप आपको आर्थिक समस्या क्या है समझ में आ गया होगा। सबसे पहली बात क्या है, आर्थिक समस्या का कथन यह है कि मानव की आवश्यकता, सीमित संसाधन मानव की सभी आवश्यकता को क्या कर सकता है, पूरा नहीं कर सकता है। कारण यह है कि मानव की आवश्यकता जो है वह असीमित है, लेकिन अर्थव्यवस्था में साधन सीमित है। और इन दोनों के बीच जब संतुलन बनाने का प्रयास किया जाता है और इसी प्रयास में चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है और अर्थव्यवस्था में इस चयन की समस्या का ही अध्ययन किया जाता है, जिसे हम लोग आर्थिक समस्या कहते हैं। आई होप आर्थिक समस्या आपका क्लियर हो गया होगा। देखिए अब आता है क्या आर्थिक समस्या के कारण क्या है, आखिर आर्थिक समस्या कारण क्या है। तो आर्थिक समस्या कारण तो आप पहले ही जान चुके हैं। पहला है असीमित आवश्यकता, दूसरा क्या है, सीमित संसाधन। मानव की आवश्यकता जो है वो असीमित है, लेकिन संसाधन क्या है, वो आपका सीमित है। इसलिए इसे हम लोग W/R, W फॉर वांट्स मतलब आवश्यकता हमारी क्या है, अत्यधिक है, संसारी, R फॉर रिसोर्स मतलब संसाधन। इसलिए W बड़ा है और R क्या है, बहुत ही कम है, और आवश्यकता हमारी बहुत ही ज्यादा है। इसलिए हम लोग W/R लिख सकते हैं। दूसरी पॉइंट को देखते हैं, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या।
अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या को समझने से पहले हम लोग जानते हैं अर्थव्यवस्था होता क्या है। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या को जानने से पहले आपको ये जानना होगा क्या अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं। तो ध्यानपूर्वक आप इस डिफिनेशन को देखिए। क्या अर्थव्यवस्था उस व्यवस्था को कहते हैं जिसके द्वारा एक क्षेत्र के लोग अपनी आजीविका अर्जित करता है। देखिए अर्थव्यवस्था सिंपल सा चीज़ है। क्या अर्थव्यवस्था वह व्यवस्था है जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति अपनी आजीविका यानी कि अपनी आजीविका मतलब जो उनकी न्यूनतम आवश्यकता होती है, रोटी कपड़ा मकान इत्यादि प्रकार की जो न्यूनतम आवश्यकता होती है अपनी आजीविका अर्जन के लिए, अपनी जीवनचर्या चलाने के लिए जिस प्रकार से भी आजीविका अर्जित करती है, जिस क्षेत्र से करती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। दूसरे शब्दों में आप इस प्रकार से भी बोल सकते हैं क्या अर्थव्यवस्था से अभिप्राय उन प्रणाली से है जिसके द्वारा समाज के समस्त आर्थिक क्रियाओं का संचालन किया जाता है। आर्थिक क्रिया उसको बोलेंगे जिससे व्यक्ति को रुपया पैसा प्राप्त हो। अर्थ मतलब क्या होता है, धन, और क्रिया मतलब काम अर्थात जिस क्रिया से व्यक्ति को अर्थ प्राप्त हो उसे क्या बोलेंगे, आर्थिक क्रिया। और अर्थव्यवस्था की डिफिनेशन आपको दूसरी तरीका से हम समझा रहे हैं। क्या अर्थव्यवस्था का मतलब उन प्रणाली से है जिसके द्वारा समाज के समस्त व्यक्ति क्या करता है, आर्थिक क्रियाओं का संचालन करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आर्थिक अर्थव्यवस्था बोलते हैं। और अर्थव्यवस्था का डिफिनेशन सबसे आसान मेरे ख्याल से यही होगा कि अर्थव्यवस्था उस व्यवस्था को कहते हैं जिसके द्वारा एक क्षेत्र के लोग अपनी आजीविका अर्जित करते हैं। बात करें क्या प्रत्येक देश किसी ना किसी अर्थव्यवस्था पर आधारित है, किसी ना किसी आर्थिक प्रणाली पर आधारित है। प्रत्येक देश किसी ना किसी आर्थिक प्रणाली पर आधारित है। तो आर्थिक प्रणाली का 3 रूप आप 10th में भी पढ़े होंगे। क्या आर्थिक प्रणाली का 3 रूप है, पूंजीवाद, समाजवाद, मिश्रितवाद। तो सभी देश अपना अपना आर्थिक प्रणाली पर आधारित है। जैसे में बात करें तो भारत क्या है, मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था है, और अमेरिका हमारा पूंजीवाद है, और दूसरा समाजवाद में आपका रूस है। तो आर्थिक प्रणाली के भिन्नता के अनुसार क्या कितने प्रकार की अर्थव्यवस्था है, 3, और प्रत्येक देश किसी ना किसी आर्थिक प्रणाली पर आधारित है। तो आर्थिक प्रणाली की भिन्नता के अनुसार अर्थव्यवस्था का संचालन भिन्न भिन्न होगा, क्योंकि अगर आर्थिक प्रणाली में भिन्नता होगा तो अर्थव्यवस्था की सिंपल सी बात है उसका जो संचालन होगा वह भिन्न भिन्न होगा, किंतु साधन उसमें भी क्या होगा, साधन सीमित होगा और आवश्यकता क्या होगा, असीमित होगा। आर्थिक प्रणाली कोई भी हो, लेकिन अर्थव्यवस्था डायरेक्ट ये बात बता रहा है क्या हमारी जो आवश्यकता है वह क्या है, असीमित है, लेकिन संसाधन क्या है, सीमित है। और इसी कारण साधन व साध्य के बीच उपयुक्त तालमेल बैठाने की समस्या वहाँ भी उत्पन्न हो जाता है, और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय या मूलभूत समस्या। इसे ही हम लोग क्या कहेंगे, केंद्रीय या मूलभूत समस्या। अगर आपको पूछा जाए क्या अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या को लिखें तो आप इस प्रकार से लिखेंगे कि आर्थिक प्रणाली की भिन्नता के अनुसार, आर्थिक प्रणाली के भिन्नता के अनुसार प्रत्येक अर्थव्यवस्था का संचालन क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, किंतु साधन की सीमितता और मनुष्य की असीमित आवश्यकता के बीच उपयुक्त तालमेल बैठाने की प्रक्रिया होती है। और उपयुक्त तालमेल बैठाने की प्रक्रिया जो होती है अर्थव्यवस्था में, सभी अर्थव्यवस्था में विद्यमान रहती है, और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय या आर्थिक समस्या कहते हैं। और संसाधन की यही कमी जो है किसको जन्म देता, संसाधन की कमी किसको जन्म देता है, तो समस्या को जन्म देता है। आई होप आपको अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या को प्रोफेसर सैमुअल्सन के अनुसार देखते हैं। ये बताता है अर्थव्यवस्था की जो केंद्रीय समस्या है उसमें संसाधन आवंटन करने के लिए 3 मौलिक समस्या होती है। तो सैमुअल्सन आपका एक अर्थशास्त्री है, और इसके अनुसार किसी भी अर्थव्यवस्था में संसाधन आवंटन के 3 मौलिक समस्या विद्यमान रहता है। किसके अनुसार, प्रोफेसर सैमुअल्सन के अनुसार प्रत्येक अर्थव्यवस्था में संसाधन आवंटन के 3 मौलिक समस्या विद्यमान रहता है। याद रखिएगा प्रोफेसर सैमुअल्सन का नाम बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। तो इसके अनुसार क्या प्रत्येक अर्थव्यवस्था में संसाधन के 3 मौलिक समस्या है। पहला आ जाता है क्या किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए। पहला ये बताता है, पहला जो समस्या है क्या आखिर हम लोग कौन सी वस्तु उत्पादन करें और कितनी वस्तु का उत्पादन करें। दूसरा बताता है आखिर इन वस्तु का उत्पादन किस प्रकार से किया जाए। तीसरा बताता है क्या उत्पादन किसके लिए किया जाए।
सिमुलेशन आता है और सिमुलेशन कहता है क्या कोई भी अर्थव्यवस्था हो, पूंजीवाद, समाजवाद या मिश्रितवाद, कोई भी अर्थव्यवस्था हो, उसमें 3 मौलिक समस्या होगा। पहला हो जाएगा किन वस्तु का उत्पादन करें, तो बात करें तो किन वस्तु हम लोग उत्पादन करें, जैसे उपभोक्ता का करें या पूंजीगत वस्तु करें या निजी करें या सार्वजनिक करें, तो इनमें से हम लोग कौन सी वस्तु का उत्पादन करें, ये भी एक प्रकार की समस्या है। दूसरा समस्या आता है इन वस्तु का उत्पादन कैसे किया जाए, आखिर हम लोग श्रम प्रदान करें, मजदूर लगाकर करें या पूंजी लगाकर करें, दूसरा समस्या ये हो जाता है। तीसरा समस्या हो जाता है उत्पादन आखिर हम लोग किसके लिए करें, व्यक्तिगत के लिए करें या पूंजीगत के लिए करें, व्यक्ति में वितरण कर दे यानी व्यक्तिगत स्तर पर वितरण करें या पूंजीगत स्तर पर वितरण करें। तो ये 3 समस्या आपका बताता है प्रोफेसर सैमुअल्सन। आई होप आपको आर्थिक समस्या एवं अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है, दोनों तो बात करें तो थोड़ा थोड़ा मिलता है, क्योंकि दोनों में एक ही समस्या क्या है, मानव की आवश्यकता असीमित है और संसाधन क्या है, सीमित है। आई होप आपको ये पूरी अच्छी प्रकार से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कॉपी नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से टेलीग्राम से जुड़िए। अगर वहां से आप टेलीग्राम नहीं जुड़ पाते हैं तो जो चैनल का नाम है मैट्रिक एंड इंटर कोचिंग सेंटर पीके, उसको आप टेलीग्राम पर सर्च कीजिए। जो चैनल का लोगो सक्सेस का लगा लोगो मिलेगा, वहां आप जाकर ज्वाइन कीजिए, आपको इसका PDF मिल जाएगा। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और जो स्क्रीन पर आया उससे भी आप नोट्स बना सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाजत। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।